हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजी सेम 2 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में अलग अलग टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन देखा है, समझा है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, जो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है उसमें प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब एक लीनियर है और दूसरा क्वाड्रेटिक। दोनों फैक्टर्स जो हैं, एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन से 2 फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे। तो आइए कैसा डिकम्पोज करेंगे देखें। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपका फंक्शन है। तो इसको लीनियर को आप कैसे लिखते हैं? तो a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। और क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं? तो bx प्लस सी, ए के बाद b का ही स्थान आएगा ना, तो bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से। अब तब फ्रैक्शन का सम अप करेंगे, इक्वल्स टू दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, तो हो जाएगा bx प्लस सी इंटू क्वेश्चन एक्स प्लस 1 जाएगा ऐसा। अब इसको यहाँ लिखें फिर से, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों डिनोमिनेटर को कैंसिल करें क्योंकि दोनों जीरो नहीं है। दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक लीनियर है तो अभी इसको रहने देते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा। तो चूंकि इसमें लीनियर है तो हम लोग पुट करेंगे, पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 1 को 0 पुट कीजिए, x प्लस 1 को 0 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इंटू -1 है तो ऐसा करते हैं -b प्लस c लिखते हैं इंटू ये 0 हो जाएगा क्योंकि x प्लस 1 को हमने 0 रखा है। तो इस तरह से हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस 1 होता है 1 1 2a और ये टर्म पूरा 0। तो इस तरह से a का वैल्यू 1/2 आएगा। हमें a का वैल्यू 1/2 मिला। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग a इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा ax स्क्वायर प्लस 1, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन कौन है, एक ये है एक ये, प्लस एक्स वाला टर्म कौन कौन है, bx प्लस cx, तो b प्लस c इंटू एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा है, a इंटू 1 प्लस c, तो a प्लस c कॉन्स्टेंट टर्म है। चूंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेफ्ट और राइट से इक्वेट करना है, फिर एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो 1 को हम लोग 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं।
आसानी होगी समझने में। अब दोनों तरफ हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म वी हैव, क्या मिलेगा हमें? तो देखिए ए प्लस बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट में, लेफ्ट में क्या है? 0, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0। चूंकि ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ए इक्वल टू -1/2। तो बी का वैल्यू -1/2 है। और फिर देख लीजिए कांस्टेंट टर्म ए प्लस सी 1 के इक्वल होगा। कांस्टेंट टर्म ए प्लस सी इक्वल टू 1 होगा। ए का वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुका है, तो सी का वैल्यू c इक्वल्स टू 1 माइनस ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 होगा। इट मीन c इक्वल्स टू 1/2 आएगा। c का वैल्यू आया 1/2। इस तरह से हमें कांस्टेंट्स a, b और c तीनों का वैल्यू मिल चुका है। अब हम लोग a, b और c तीनों के वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। तो इस तरह से हमें फंक्शन इस तरह का मिलेगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। फिर -x/2 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह हो जाएगा। अब देखिए रिक्वायर्ड इंटीग्रल आई इक्वल्स टू, इंटीग्रल साइन लगेगा तीनों में, दोनों टर्म्स में। तो 1/2 बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, dx अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रल -1/2x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ऐसा है। अब इसको इंटीग्रेट करने लायक बनाएंगे हम लोग। तो i इक्वल्स टू 1/2 और देखिए डिनोमिनेटर x प्लस 1 है जिसका डेरिवेटिव dx होता है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? log x प्लस 1 होगा प्लस, अब इसको देखिए -1/2 को कॉमन ले लीजिए, -1/2 को कॉमन ले लीजिए। तो -1/2 इंटीग्रल x -1 हो जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस है, तो -1/2 जब कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा। अब देखिए जब भी न्यूमरेटर में वेरिएबल का पावर डिनोमिनेटर के पावर से 1 लेस हो तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? एज फॉर एग्जाम्पल x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह का है। जब न्यूमरेटर में वेरिएबल का पावर डिनोमिनेटर से 1 लेस हो तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के बराबर इक्वेट कर देते हैं, इक्वल बना देते हैं डेरिवेटिव के बराबर, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव हो जाना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, और चूंकि 2 कांस्टेंट है, 2 नीचे 2 ऊपर। अब देखिए नीचे वाले का ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है? डेरिवेटिव है। तो इस तरह का क्या हो जाएगा इंटीग्रल? 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। सेम केस यहाँ भी है। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू 1/2 log एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रल। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर एक्स का पावर 1 है, डेरिवेटिव के बराबर बनाते हैं
तो 2x और 2 से डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड भी किया, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये -1 जो है वो अलग टर्म हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आशा है समझ रहे होंगे कि जब न्यूमरेटर का पावर 1 लेस हो डिनोमिनेटर के पावर से, तो आप प्रयास कीजिए कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर पूरा कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर -1 का क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 के साथ ये अलग टर्म बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से इंटीग्रल i का वैल्यू क्या आता है, तो i इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/4, और क्या है डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर डेरिवेटिव, तो 1 माइनस 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2, और dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होगा। सो i इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x है प्लस c। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों लॉग को एक साथ लाने के लिए, यहाँ देखिए बाई 4 है, यहाँ तो 2 ही है सिर्फ, तो 2 पीछे नीचे कर दिए और 2 यहाँ कर दिए, ये 2 पीछे आएगा तो 2/2 कैंसिल होकर फिर इतना ही रह जाएगा, और चूंकि 1/4 कॉमन ले लेंगे, log a माइनस log b, तो log a बाई b लिख देंगे। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू 1/4 कॉमन ले लीजिए, log a माइनस log b, तो log a डिवाइडेड बाई b हुआ, प्लस 1/2 tan इनवर्स x plus c. This is the required integral of the given question. Thanks for watching.